क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई एक वेव फंक्शन से की जाती है जिसे हम साई कहते हैं, और साई को श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है, जिसकी इक्वेशंस मिल जाने के बाद उसके चित्र बनाए जाते हैं और जिन डायग्राम्स को हम ऑर्बिटल कहते हैं। राइट, तो अब हम समझेंगे कि किस तरह से एस ऑर्बिटल के डायग्राम बनाए जाते हैं। सो लेट्स कम टू द डायग्राम ऑफ 1s। 1s के लिए n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। सबसे पहले स्टूडेंट को गौर से देखना चाहिए इस फंक्शन को। ये फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिला है। आप देख रहे हैं इसमें एक 1/4 पाई है, ये इसका एंगुलर पार्ट हुआ। एंगुलर पार्ट एक कांस्टेंट जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एस ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, इसमें एंगुलर वेरिएशन नहीं होता। तो ये है हमारा एंगुलर पार्ट, और बाकी जो हिस्सा बचा जिसमें ये चीज़ एक कांस्टेंट है और ये जो ई की पावर वाला है यही हमारा रेडियल पार्ट है। तो ये हिस्सा हमारा रेडियल पार्ट बनेगा। इसमें जो ए है वो है बोर रेडियस, यानी हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं करीब करीब 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसके ग्राफ को बनाया जाए तो ऑर्बिटल का ग्राफ समझने के लिए हमें साई के दो हिस्से करने पड़ते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो सबसे पहले रेडियल पार्ट को समझें। आप r की वैल्यू 0 रख दें तो ये चीज़ 1 हो जाती है, यानी दिस इज द मैक्सिमम, राइट। और जैसे जैसे r बढ़ेगा तो e की पावर नेगेटिव की वजह से वो घटता चला जाएगा, लेकिन वो कभी 0 नहीं होता, यानी वो इन्फिनिटी तक फैला है। तो इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक फंक्शन। सो यू कैन सी द ग्राफ ऑफ रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एंगुलर पार्ट एक फिक्स वैल्यू का है तो ये एंगुलर ग्राफ में एक गोलाकार स्फेयर जैसा दिखाई देगा। अब इसमें एक नाम चीज ध्यान से देखिए, बाउंड्री। बाउंड्री का मीनिंग ऑर्बिटल के लिए क्यों रखा गया? एक बात स्टूडेंट को फिर से समझनी होगी, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में मिलने वाले वेव फंक्शन कुछ इस तरह के होते हैं कि इनका ग्राफ इन्फिनिटी तक फैला होता है। तो इसका क्या ये मतलब हुआ कि ऑर्बिटल इन्फिनिटी जितना बड़ा होगा? थ्योरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली हम इसे डील नहीं कर सकते। अगर हम ऑर्बिटल का पूरा ही चित्र बनाना चाहें तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक द डायग्राम, बिकॉज वो इन्फिनिटी तक फैली हुई प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें डायग्राम अगर कागज़ पर या किताबों में बनाना है तो हमें 100% प्रोबेबिलिटी के सपने को छोड़ना होगा। तो हमें कुछ प्रोबेबिलिटी को डिस्कार्ड करना होगा ताकि हम उसको एक बाउंड्री के अंदर बांध सकें। तो ये जो बाउंड्री सरफेस दी गई है ये ऑर्बिटल के डायग्राम बनाने के लिए ही दी गई है, नहीं तो ऑर्बिटल इन्फिनिटी तक फैलने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं करीब 90 to 95% प्रोबेबिलिटी के डायग्राम को ऑर्बिटल मान लिया जाता है। इसीलिए आप ये पाएंगे कि ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसको 1 ना कह के इसको मैक्सिमम कहा गया है। अब आप ये ग्राफ देखिए, रेडियल पार्ट है, और ये ग्राफ देखिए एंगुलर पार्ट है। इन दोनों को मिला के बनाया है ये असली डायग्राम 1s का, विच इज द कंप्लीट डायग्राम। अब स्टूडेंट ये सवाल उठाते हैं कि सर ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है, तो दोनों में फ़र्क क्यों है? इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि दोनों ही शेप में तो सेम ही हैं, लेकिन आप एक बहुत सटल चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। ये डायग्राम घटती हुई प्रोबेबिलिटी का है। इसका ये मतलब हुआ यहाँ जो छोटे छोटे डॉट्स बनाए गए हैं वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा क्राउडेड होंगे, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उनका क्राउड, उनका जो गाढ़ापन है वो घट जाएगा। जो यहाँ पर कोशिश की गई है दिखाने की, पॉइंट्स बहुत पास पास हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पॉइंट्स के बीच में गैप बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट्स का जो क्राउडिंग है ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को। सो ये हुआ रेडियल पार्ट,
ये एंगुलर पार्ट, और इन दोनों की फीचर्स मिला के बनाया हमने ये कंप्लीट डायग्राम ऑफ 1s। अब स्टूडेंट अक्सर एक बात और पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन के 1s वेव फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू r इक्वल टू 0 पर आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पर मैक्सिमम होती है, राइट। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको सवाल उठा लेते हैं कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस पर क्यों है। उनके लिए जवाब है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से नहीं डिसाइड करो, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी से डिसाइड करो। याद कीजिए हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमारा क्या टर्म आया था 4 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू डी आर। तो वो जो रेडियस स्क्वायर है वो है स्मॉल आर स्क्वायर। जब आप न्यूक्लियस के लिए उसे अप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस का रेडियस तो 0 रख दोगे। दैट मीन्स ये क्लियर हो जाती है, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भले ही मैक्सिमम हो, बट न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू 0 होने के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो यू शुड बी एबल टू क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये ग्राफ 0 को जा रहा है, इससे नहीं देखा जाएगा, आपको प्रोबेबिलिटी के फंक्शन से ही देखना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट 1s। नाउ लेट्स कम टू एन इंटरेस्टिंग ऑर्बिटल 2s। श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलने वाला ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, जिसमें आप कुछ फीचर्स देख रहे हो। 1/√4 पाई, ये 1s ऑर्बिटल जैसा ही है, एंगुलर पार्ट है, जिसके लिए हमने गोला बना दिया, राइट। बाउंड्री सरफेस का रीजन हमने पहले देख ही लिया। दूसरी चीज, e की पावर माइनस में यहाँ भी थी और यहाँ भी थी, यानी ये चीज़ कॉमन है। एक्सपोनेंशियल फीचर दोनों में है, थोड़ा फर्क हो गया, यहाँ -r/a था, यहाँ -r/2a है। ये फर्क आया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से, यानी e की पावर में -r/na होता है। ये बात स्टूडेंट को गौर करनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ देख रहे हो, ये कांस्टेंट टर्म है जो सिमिलर है। एक नई चीज़ सामने आई है, ये 2 - r/a, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं जब 2 की वैल्यू r/a से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा, जब 2 की वैल्यू r/a के बराबर होगी तो ये 0 हो जाएगा, और जब 2 की वैल्यू r/a से कम होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये बता रहा है कि हमारा फंक्शन अब ऑसिलेट करना सीख गया है। ऑसिलेशन की सही फीलिंग आपको यहीं ही दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्रेस्ट भी है और एक ट्रफ जैसा भी है, राइट। तो इस 0 का क्या महत्व है, तो जहाँ साई की वैल्यू 0 हो जाए वहाँ तो इलेक्ट्रॉन कभी पाया नहीं जा सकता, इसे हम नोड कहते हैं। यानी मैथमेटिक्स में कोई फंक्शन जब 0 को क्रॉस करता है उसे रूट कहा जाता है, राइट। फिजिक्स में वेव के अंदर उसे नोड कहते हैं, और वही बात हमने ऑर्बिटल में ले ली। नोड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी, इट इज द पॉइंट, इट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस एट विच probability of finding electron is 0 because psi vanishes, right। अब आप देख रहे हैं रेडियल पार्ट में यहाँ 0 आया है, तो ये जो प्लस माइनस है ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन की वेव का फेज है। कई बार स्टूडेंट इसे चार्जेस मान बैठते हैं और पूरा गलत सोच लेते हैं। नहीं, दीज आर नॉट चार्जेस, दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये है पॉजिटिव ऑसिलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और ये है नेगेटिव ऑसिलेशन, जिसको फिजिकली फील करना पॉसिबल नहीं है। आप इसे वेव की एक फीचर मानकर याद कर लीजिए। इसके स्क्वायर के ग्राफ में आप देखेंगे ये लूप ऊपर चढ़ जाएगा। अब एक खास चीज़ देखिए, जब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ये स्मॉल आर का स्क्वायर आता है। ये स्मॉल आर का स्क्वायर इस वाली हाइट को श्रिंक कर देगा और इस वाले को बढ़ा देगा, तो वास्तव में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2s का ऐसे नजर आएगा। लेकिन तीनों में एक चीज साफ दिख रही है, नोड। और जब आप इस ग्राफ को इसके साथ मिलाओगे आप ये 2s का पूरा चित्र बना पाओगे। स्टूडेंट कई बार इस डायग्राम में उलझ जाते हैं, सोचते हैं अंदर 1s बाहर 2s है।
ये भी उनका इनोसेंट डाउट होता है, जी नहीं ये पूरा ही 2s है और इस समय हमने 1s को बनाया ही नहीं है। हम ऑर्बिटल को तब ही समझ सकते हैं जब उनके हम अलग अलग डायग्राम्स बनाए। यानी आप ये सोच सकते हो कि एटम के अंदर ये सारे एक साथ होते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा एटम का इमेजिनेशन। यही साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एनीवे, नोड आपको यहाँ भी दिख रहा है, यानी ये एक छल्ले जैसा, एक शेल जैसा क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वैनिश कर गई है। क्वांटम नंबर्स आप नोट कर ही सकते हो। तो आपको ऑर्बिटल को समझने के लिए सिर्फ इन डायग्राम्स से ही काम चलाना है, लेकिन इन डायग्राम्स के पीछे छुपा हुआ मैथमेटिक्स, भले ही वो 11th-12th क्लास के सिलेबस में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया है, बट समझने से बहुत बेनिफिट मिलता है। आई होप दिस विल एनहांस योर लर्निंग। हैप्पी लर्निंग।